नमस्कार मेरे भाइयों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेंटल एबिलिटी का पेपर कैसा है, उसके पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और एग्ज़ाम अप्रोच भी बताऊंगा आने वाले शिफ्ट में कि पेपर में एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वो ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, सब सारी चीज़ें जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैमलेट को विलेज के संबंध उसी प्रकार है जैसा मेट्रोपोलिस का संबंध किससे है। तो हैमलेट का मतलब होता है कि एक छोटा सा गांव। ठीक है, और बराबर में विलेज है, तो उसी के हिसाब से जो है मेट्रोपोलिस का हो जाएगा शहर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि लोअर को वर्ल, ठीक है, लोअर को वर्ल है। ये इसमें क्या है, पहले अक्षर को चौथे पे शिफ्ट किया गया है, यानी कि इसको जो है ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ना कि पूरा सॉल्व करके। तो जो पहला वाला जो अक्षर है वो चौथे पे शिफ्ट हो रहा है, तो हम चेक करेंगे पहला वाला चौथे पे कौन सा वाला शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला चेक करेंगे, ई जो है, ई तो ए ऑप्शन चेक करते हैं, तो ई वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, डब्ल्यू वाला जो है लास्ट सेकंड पे हो रहा है, हाँ, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर आगे देखते हैं सी वाले पे, तो सी वाले में भी जो है ए वाला लास्ट सेकंड पे जा रहा है, तो ये भी हो सकता है। और जो डी वाला है ये नहीं हो सकता क्योंकि जी जो है इसमें लास्ट सेकंड पर नहीं है। तो हमारे पास बचा बी और सी। फिर इसके हिसाब से जो है ओ जो है सेकंड नंबर पे है और राइट साइड में जो है वहाँ भी सेकंड नंबर पे है। तो देखते हैं ऑप्शन में डब्लू सेकंड नंबर पे और एम भी सेकंड नंबर पे है। अब तीसरा चेक करते हैं, वर्ल्ड लोअर में डब्लू जो है पहले नंबर, तीसरे से पहले नंबर पे आ गया। और ऑप्शन में चेक करते हैं, जो आर है वो पहले नंबर पे आ गया, यानी कि ये जो ठीक हो रहा है यहाँ पर। और बात करते हैं इसकी, तो ओ जो है ये भी पहले नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ भी ठीक हो रहा है। अब चेक करते हैं अगला, ई जो है लास्ट सेकंड से लास्ट पे चला जा रहा है, तो और बी में जो है वर्ड्स में डी जो है लास्ट सेकंड से लास्ट में चला जा रहा है। लेकिन इसमें जो है एन जो है लास्ट सेकंड से और पहले आ जा रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, इसका आंसर बी है। ठीक है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना लंबा बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो इस सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको समझाने की वजह से इतना टाइम लग रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो ये जो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 से 1 से 6 तक काउंटिंग करेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 19 20 और 21। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39 जो 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 40 में GHI कितना है, 2367, देखिए 7 8 और 9। ठीक है, अगर इसका इंटू 3 करेंगे तो 2367 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार CDE 3 4 5 का अगर हम 3 गुना करें तो 45 3 105 और 3 3 9, 1000 जो है 1035 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 41 देखते हैं अब। F2 8, तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। और यानी कि बी और सी में 4 है। इसके बाद जो है 6, यानी कि बी, अगर हम लास्ट से देखें तो BCDE, यानी कि फिर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए।
44, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा 41। 42 देखते हैं। 42 में जो सीरीज का क्वेश्चन है 20, 10, 10, 15, 30, 75 एक्स। ठीक, अब इसमें जो है इंटू 1 हो रहा है, इंटू 1.5, यहाँ 2, 2.5, यहाँ जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 0.5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1.5, यहाँ 2, यहाँ 2.5, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, यानी कि 225 जो है ये आंसर हो जाएगा 42 का डी। ठीक है, 43 देखते हैं अब। 43 में ये है मैडम रिबेल। तो इसमें देखिए मैडम जो है अगर उसको रिवर्स करें तो मैडम ही बनेगा, और रिबेल को रिवर्स करें तो लेबर बनेगा। तो इस हिसाब से जो है मोटर को अगर हम रिवर्स करें, मोटर को और सिविक, मोटर को अगर रिवर्स करेंगे तो ROTOM बनेगा, और सिविक को रिवर्स करेंगे तो सिविक ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी हो जाएगा इसका सही। 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में सी का 3, आर का 18, ए का 1, एन का 14 और ई का 5। फिर इस हिसाब से 26, 9, 22, 13, 24। इसमें अगर हम देखें तो बताता हूँ पांचवा मैं आपको। तो इसमें जो है एक घन बनाए, पहले आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एक घन बन गया है। तो इसमें जो है अब सबको जो है इसमें बोला इस घन को 27 भागों में बांटना है, यानी कि 27 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, यानी कि हर एक भाग में जो है 9 टुकड़े बटेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक है, अब ये 9 होगा तो 9 इसी हिसाब से जो है ये 3 भागों में कट जाएगा, यानी कि टोटल जो है ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब ये बोल रहे हैं कि कितने छोटे घनों में ठीक 2 पहलू पर रंग होगा, यानी कि ये जो एक है ये तो एक पूरा एक क्यूब है ना, जुड़ के बना है, यानी कि दो साइड जो है वो 2 साइड ये इसमें जो है ये रंगा मिलेगा। और बात करें इस पे तो ये जो है 3 पे रंगा मिलेगा, यानी कि ये वाला जो है ये आंसर होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4। और ठीक इसी प्रकार भी इस साइड होगा, यानी कि 4 + 4 टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा देखते हैं। छठा जो है ये भी डाइस का क्वेश्चन है। इसमें जो बोल रहा है 1, 2, 3, और ये जो बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 1, 2, 3 है। ठीक है, एक कोने पर मिलते हैं, यानी कि अगर हम डाइस बनाते हैं तो ये बोल रहा है कि 1, 2, 3 जो है एक ही यानी कि एक ही कोने पर ये तीनों चिपके हुए हैं। और ये जो बोल रहा है कि 4 जो है 2 के विपरीत है, यानी कि जो इसके अपोजिट साइड जो है यानी कि जो इसके अपोजिट साइड है तो यहाँ पर जो है 4, 5, 6।
ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 के विपरीत 4 है, तो इसके हिसाब से जो है 2 1 3 और फिर इससे साइड घुमाएंगे तो 4 5 6, यानी कि 2 के अपोजिट 4 हो गया और 1 के अपोजिट 5 हो गया और 3 के अपोजिट 6 हो गया। अब हम जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्शन में जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि बाइफरकेट एम्बिगियस दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो है 1 के अपोजिट में 5 और 6 दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस होता तो इसके हिसाब से जो है 1 और 6 7 और 3 के अपोजिट 5, यानी कि 1 के अपोजिट 6 हो जाता, ठीक है। 1 के अपोजिट 6 हो जाता और 3 के अपोजिट 5 हो जाता। तो ये कोई स्टैंडर्ड डाइस तो है नहीं। स्टैंडर्ड डाइस मतलब कि दोनों का सम जो है वो 7 होता है, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, और 3 के अपोजिट भी 5 और 6 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में जो है बी और सी दोनों दिया हुआ, यानी कि 5 और 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, बी या सी। क्वेश्चन नंबर 6। 7वां देखते हैं। अब 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जो है वर्गाकार कागज है, ठीक है। उसको मोड़कर जो है उसका कोना काटा, यानी कि इसको अगर मोड़ते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो जाएगा। तो जब हम ये काटेंगे इस तरफ और फिर जब और मोड़ेंगे तो फिर ये छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक अगर हम यहाँ पर एक कट लगा देते हैं और इसको खोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 त्रिभुज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 7वें का सी हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 7 व्यक्ति जो है एक गोले के चारों तरफ जो है केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे बोल रहे कि जो है बी जो है ए के दाएं से तीसरा, यानी कि बी जो है ए के दाएं से तीसरे, ठीक है। और जो है इसके बाद बोल रहे हैं सी जो है बी और डी के बीच बैठा है, यानी कि डी की पोजीशन यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, ठीक है। अगला लाइन है ई जो है ए के सामने बैठा है, यानी कि जो ई जो है ए के सामने बैठा है, यानी कि लगभग जो है ये जो है इसके सामने इसकी पोजीशनिंग होगी, यानी कि ई जो है ए के सामने बैठा है, यानी कि सी की पोजीशन ये होगी। इसके हिसाब से जो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ई के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि ई के तुरंत बाईं ओर जो है ये बी बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले बोला है कि आप पी बिंदु से उत्तर की ओर पूर्व की ओर मुंह करके मुख शुरू करते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर इसका फेस है, और फिर जो क्रम से 3 किलोमीटर उत्तर, अब जो है 3 किलोमीटर उत्तर जाते हैं, 4 किलोमीटर पूर्व, ठीक है, 4 किलोमीटर पूर्व। इसके बाद जो है 3 किलोमीटर दक्षिण, इसके बाद जो है 6 किलोमीटर पूर्व चलते हैं, यानी 6 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तो पी से आपकी अंतिम विस्थापन दूरी क्या होगी, यानी कि ये जो है ऊपर नीचे दोनों तो कवर हो गए, और बाकी जो है ये पी जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था 4 किलोमीटर ये रहा और 6 किलोमीटर ये, यानी कि 10 किलोमीटर जो है वो पूर्व की ओर हो जाएगा। इस हिसाब से जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें जो है बोला 3:15 जो है घड़ी टाइम दिखा रहे हैं, तो उनके घड़ियों के बीच में
कोण कितने डिग्री का होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 11/2 m-30h। ठीक है, m का मतलब इसमें मिनट है, h का मतलब कि r यानी कि घंटे हैं। ठीक है, तो 11/2 m की वैल्यू क्या है 15 और 30 की h की वैल्यू क्या है 3। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 5 6 165/2 और माइनस में 90 यानी कितना हो जाएगा ये 82.5 माइनस में 90। ठीक है, तो इसमें जो है ये 7.5 आएगा माइनस। तो इसमें जो है ये जो टाइम है ये इसके बीच का निकाला हुआ यानी कि जो इसके पार हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ये जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव में होगा और ये 7.5 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो ये देख सकते हैं इसमें कि CF यानी कि 5 8, तो यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पे 17 है। तो 3 मान लो 5 5 3 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 5 17 मान लो ये 5 रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल बराबर सीरीज में बैठ रहा है आगे। तो इसके हिसाब से जो है 12 होना चाहिए। तो 12 जो है बी में भी है और सी में भी है। तो इसके बाद देख लेते हैं अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है, यू है। एक्स की पोजीशन 24 होती है और यू की पोजीशन 21 और ओ का 17। तो यहाँ पर जो एक गैप आ रहा है यानी कि 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि जो 19 आएगा। तो और यहाँ पर जो है 12 हो रहा है। ठीक है, तो 12 12 13 14 15। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि यहाँ पर जो है 18 यानी कि आर आएगा। तो इस हिसाब से जो आर 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है देखते हैं, अब इसमें जो है दो चीज़ें दी हुई है। पहले में ड्राफ्ट ये 7 नंबर का है और ये जो है एक और दिया हुआ है 8 अल्फ़ाबेट का है और नीचे वाला जो है 7 अल्फ़ाबेट है और ये भी 7। तो ये जो है ये अंतर है, तो ट्राई करेंगे जो इजी वाला वो लेने का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इजीली हो जाए। तो इसमें देखते हैं, तो बी और सी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 एन और ओ। फिर इसके बाद जो है एन और ओ यहाँ पर +1, सी के बाद डी यहाँ पर फिर +1। तो आगे तो इसी में हम देख लेते हैं बाई ऑप्शन करके, आगे हो सकता है इतना में यार हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है पी के बाद Q1 सॉरी ओ आना चाहिए। तो ओ के बाद पी है, तो ओ के बाद ओ तो ए बी और डी में है। उसके बाद जो है आर है, तो क्यू होना चाहिए। तो क्यू जो है ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है। ठीक, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो +1 होना चाहिए यानी कि ओ के बाद पी होना चाहिए, दोनों में है। फिर इसमें जो है बी के बाद सी है, ये भी दोनों में है। अब अगला चेक करना पड़ेगा हमें। तो इस हिसाब से जो है सी के बाद डी, आई के बाद यहाँ भी +1 हो रहा है, तो यहाँ भी +1 होगा। तो यानी कि एल के बाद एम होना चाहिए, यानी कि एम जो है इसमें, यानी कि एम जो इसमें है, यानी कि इसका मतलब जो है इसका आंसर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
इसमें जो है कुछ सारी ब्लड रिलेशंस दिए हैं। आखिर में पूछा है ए प्लस बी इंटू में सी, यानी कि ए प्लस का मतलब है कि पी क्यू की बेटी है, यानी कि ये जो है कि बेटी है बी की, ठीक है। अब बी जो है, अब इंटू का मतलब है भाई, यानी कि बी जो है भाई है वो सी का। तो अब बोल रहे कि इसमें कौन सा सही है, यानी कि ए जो है, अब पहला ऑप्शन जो है ए सी की भतीजी है, यानी ए जो है सी की भतीजी, तो ये बात सही है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वी आर VITRIES के सभी व्यंजन और वर्णों को अनुसार व्यवस्थित करना है, फिर स्वरों को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो VITREOUS, तो पहले व्यंजन को फिर स्वर को बिठाना है। तो इसमें स्वर कौन कौन सा है, 1 2 3 4। तो व्यंजन को पहले बिठाया तो VTRS, और क्रम में बिठाना है, ठीक है। तो इसको क्रम में अगर बिठाते हैं तो क्या आएगा, IEOUS, ठीक है। लेकिन अगर इसको क्रम में बिठाएंगे तो क्या आएगा, EIOUS, ठीक है। ये क्रम में अगर बैठाएंगे तो पहले ही, ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा, वी आएगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें आगे पूछा है कि बाईं ओर से चौथे अक्षर, यानी कि बाईं ओर से चौथा अक्षर के दाएं दूसरी ओर क्वेश्चन, यानी कि दाएं दूसरी जो है यहाँ से आई बैठेगा, जो इसका जो है आई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व चलता है, ठीक है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक चला, फिर 5 किलोमीटर चला वो, ठीक है। और फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अंत में उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर तो उसने कवर कर लिया, जो नीचे आया था ऊपर चला गया, और बाकी जो है ये 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर और इधर आया, यानी कि ये जो इसका प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ये एंडिंग पॉइंट है, यानी कि 6 किलोमीटर ये और ये 6 किलोमीटर और ये, यानी कि टोटल जो है 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ये है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी जो है 12 किलोमीटर है, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में 1/2 + 1/6 + 1/12 1/20, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 1/n × n + 1 ये दे रखा है, इसका हमें सम निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक सीरीज़ होती है, अगर थोड़ा सा अगर इसको आप फैक्टर कर पाए तो पहले एक हो जाएगा 1 × 2, फिर +1 × 2 × में 3 +1 × में 3 × में 4, देन आगे जो है ऐसा चलता रहेगा। तो इसका सम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 में डिफरेंस, ठीक है, होल ब्रैकेट ऑफ
1 और ये फर्स्ट पहला जो है पहला टर्म आएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 अपन कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों में। कॉमन डिफरेंस 1 का है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 1 हो जाएगा, माइनस लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म है 1/n इंटू n प्लस 1 है, तो लास्ट टर्म लिख देंगे यहाँ पर 1/n इंटू में लास्ट टर्म क्या है 1/1 इंटू में n प्लस 1, ठीक है। पर n मल्टीप्लाई में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है लास्ट टर्म लेना, जैसे हमने फर्स्ट टर्म ये चीज़ लिया या इसे वहीं जो लास्ट टर्म जो है 1/n प्लस 1 होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 इंटू 4, अगर हमें बस यहीं तक निकालना होता तो इसका लास्ट टर्म क्या होता है 1/4, तो इसी हिसाब से 1/n प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फिर, तो 1 इंटू में ये n प्लस 1, फिर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, n/n प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो है अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सीरीज दिया हुआ है 1 2 4 8 16, ठीक है। इसका मतलब जो है ये सीरीज बढ़ रहा है आगे 1, अब यहाँ क्या है 1 इंटू 1, 2 इंटू में 1, 1 इंटू में 2, ठीक है, और 2 इंटू में 2, फिर सिंपल ऐसे देख सकते हैं 2 और 2, 2 की पावर 2, और यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। ये जो है ऐसे करके आगे बढ़ रहा है और लास्ट में दिया हुआ है 2 की पावर में n, ठीक है। और दूसरा तरीका और क्या है, आगे वाली सीरीज और फर्स्ट वाली सीरीज, यानी कि 2/1 करेंगे या फिर 4/2 करेंगे या फिर 8/4 करेंगे, तो सबका जो है 2 ही आएगा फिर डिवाइड करने पर, ठीक है। तो इसमें पता चलता है ये जो क्वेश्चन है ये जीपी का है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी का क्वेश्चन है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1/n, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी में इसको अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी इसका वैल्यू पुटिंग के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो सबसे इजी मेथड है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। सिंपली जो है वैल्यू पुटिंग करके देख लेना है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं तो सबसे पहले x² प्लस में 9x, हम इसमें डायरेक्ट क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जो है फर्स्ट वाले में थोड़ा मुश्किल होगा और यहाँ पर जो है वैल्यू रखना आसान होगा, ठीक है। तो इसमें जो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर हम 6 को रखते हैं तो यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है ये 90 है, अगर ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो 90 है, यानी कि हम आगे चेक कर सकते हैं इसको।
तो अगर मान लो x की वैल्यू हमने क्या रखा था 6, ठीक है, x की वैल्यू हमने रखा था 6, तभी यहाँ पर ये आया। तो x की वैल्यू जो है जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं। तो 6 - 1 2 की पावर 5 हो जाएगा और 2 की पावर 6 + 1 7 हो जाएगा। लेकिन जब उसको आंसर करेंगे तो यहाँ पर जो है 1280 के आसपास ये नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 6 7 8 9, मान लो अगर हम 9 रखते हैं तो 9 81 प्लस में 81, ये जो हो जाएगा 162, ठीक है। और सेम में जो अगर फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू रखते हैं 2x - 1 प्लस में 2x + 1 तो 8, यहाँ पर हमने x की 9 रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 10, तो ये जो है लगभग इसके आसपास बैठ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 18 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाइनटीन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें जो है दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तीन अलग अलग दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है इसमें। तो बोल रहा है कि अगर तीनों बर्तनों को एक साथ मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो सिंपल है, पहला बर्तन 1:2, दूसरा बर्तन 2:3 और तीसरा बर्तन जो है 3:4। अगर हम किसी भी चीज़ को मिलाते हैं, 3 बर्तन 4 बर्तन को एक साथ अगर मिलाते हैं तो उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी सेम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इन दोनों का सम 5 और इन दोनों का सम 7। तो हमको इक्वल करना है। तो पहले वाली इक्वेशन में 7 × 5 = 35 को गुना लगाना होगा, यानी कि 35, 35 × 1 35 और 35 दूना 70, ठीक है। दूसरा का क्या होगा 7 या 21, 21 दूना 42 और 21 तिया 63। फिर तीसरे में क्या होगा 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, ठीक है। अगर हम सम करते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 × 6 = 12, 6 तिया 18, 1 19 और 5 × 10 10 12 बाहर से 1 4 4 4 16 17 18 19 और 1 5 5 10 11 12, यहाँ पर हो जाएगा 122। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हैं कैसे किया हुआ ये। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो चौड़ाई में कितनी % की वृद्धि हुई है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में एरिया, ठीक है। तो लंबाई कितनी बड़ी है 20%, यानी कि 5 से 6 हो गया। 20% का बट्टा कितना होता है 1/5, तो हम 5 से 6 हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया। और अगला जो है और क्षेत्रफल कितना होगा 50% बढ़ गया, 50% का बट्टा होता है 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गया। अब पूछ रहे कि ये हमें निकालना है, ये तो लंबाई हमें पता चल गई, ये एरिया भी पता हो गया, अब चौड़ाई हमें पता करना। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 दूना 12 और 5 तिया 15, ठीक है। तो 12 से जो है 15 हो गए तो कितना बढ़ा 3, 100 करेंगे 3 1/4, यानी कि 25% जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। 6 जून 2002 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने कैलेंडर चैप्टर किया होगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ।
6 जून का क्या कोड होता है 6, ठीक है। सभी मंथ का जो है कोड होता है, उसके हिसाब से जो जून का है उसका कोड होगा 6, फिर प्लस में ईयर 2002 है तो इसके हिसाब से -1 होगा, और ईयर का भी कोड होता है, फिर प्लस में अब ये जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो 6 2 8 7 और 6 2 8, सॉरी यहाँ पर जो है 6 नहीं होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक ठीक, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 6 में से गया 5, लेकिन 5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्सडे। 5 कोड होता है थर्सडे का, और एक कोड होता है संडे, 2 होता है मंडे। इसी हिसाब से जो है पाँच कोड हो जाएगा थर्सडे का, ठीक है। तो थर्सडे किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, अभी जो है सीरीज एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से जो है इसका आंसर हो जाएगा सी से डी 1+1 हो रहा है, ए बी सी डी +3 हो रहा है, ठीक है। ये 20 और प्लस में 6 हो रहा है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा सी, आई का हो जाएगा जे के एल, और जी का हो जाएगा एल। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये जो सीरीज़ है 4 23 60 121, तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो 19 आएगा, इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 37, और इसका कितना आएगा 60 61, ठीक है। अगर हम इनका निकालें तो 17 9 8 हो जाएगा, 2 में से गया 18, 11 में से 7 गया 4, और फिर 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर कितना है 6 का डिफरेंस है, तो फिर आगे भी 6 का लगभग डिफरेंस होना चाहिए, तो 24 6 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 30 और 6 यहाँ पर 91 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 1 1 2 9 10 11 8 1 1 2 212, और ऑप्शन में 212 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है 212 है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 24 आएगा ऑल्टर को ये, तो इसमें अगर देखें तो ए का जेड हो रहा है ALTERED, WVIVGOZ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए का जेड हो रहा है, एल का उल्टा हो रहा है, और टी का भी उल्टा हो रहा है, ई का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब उल्टा हो रहा है, उल्टा अपोजिट वर्ड वो लेना है हमें। तो RELATED, अगर इसका हम अपोजिट करें तो डी का W होगा, ई का V, टी का G, ए का Z, एल का O, ई का V, आर का I, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब इसमें ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका भाई, जो यानी कि ये जो तस्वीर है उसका भाई जो है मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता के दादा यानी कि एक और ऊपर जाएगा, मेरे पिता के दादा का इकलौता बेटा है, यानी कि ये बात हो रही है इनकी, और ये जो है बात हो रही है इनकी, यानी कि ये और ये दोनों जो है इस सेम पर्सन है।
तो वह महिला तस्वीर में दिख रहे आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा, एक मिनट दोबारा देखते हैं स्टेटस को, थोड़ा सा गलत डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता, ठीक है, उसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा, इसके दादा हो जाएगा, इनके दादा हो जाएंगे ये, ठीक है। मेरे दादा का इकलौता बेटा है, मेरे दादा का इकलौता बेटा, यानी कि बात हो रही है इनकी, ठीक है। हाँ, इकलौता बेटा यानी कि इनकी बात हो रही है, तो इनकी बात हो रही है। तो फिर इसी हिसाब से जो है ये और ये दोनों सेम पर्सन हो गए, और तस्वीर में दिख रही जो व्यक्ति ही महिला ही है। तो इस प्रकार जो है ये इसकी हो जाएगी बहन, ठीक है, हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 जो है आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इसको कवर करूँगा। 20 नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है टोटल हो जाएगा 27 का टोटल हो जाएगा इसमें 15 ट्रायंगल, ठीक है। अब काउंट कर लेना। 28 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ये मिरर का क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपली जो है पलट के देखना है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 29 में जो है 4 ऑप्शन दिए जिसमें ए में दिया हुआ है। हम इसको चेक करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पर PQR लास्ट से चेक करते हैं, लास्ट से फर्स्ट की तरफ, लास्ट से सेकंड। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। BCD यहाँ पे 2 का डिफरेंस है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ ए का डिफरेंस बैठ रहा है, यहाँ पे 2 बैठ रहा है, यानी कि ये जो है ये अलग है, यानी कि यही जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 30 देखते हैं। अब ये जो है 40 व्यक्तियों को चाय पसंद है। ये जो क्वेश्चन है अब वेन डायग्राम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में ये जो इसमें जो वेन डायग्राम से होगा ये सॉल्व। तो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू A प्लस में B माइनस में A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये खासकर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज़ होता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी लग रहा है, ठीक है। 11th-12th में ये सिखाया जाता है। तो ये बोला 100 में से 40 व्यक्ति को चाय पसंद है, तो ये को मान लेते हैं हम चाय, और जबकि 58 व्यक्ति को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, और 26 व्यक्तियों को जो है दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने व्यक्ति ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो और टोटल व्यक्ति कितने हैं 100। अगर हम निकाल लेते हैं 8 और 5 4 9, 98 माइनस 26 कितना हो जाएगा 2 7 72। तो 100 में से तो 100 में से, क्योंकि हमें निकालना है कितने व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं, तो 100 में से 72 को माइनस करना पड़ेगा, 28 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 देखते हैं।
इसमें जो है मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो है मिसिंग नंबर है, इसको आप ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। 32 जो है सीरीज़ का क्वेश्चन है। 9, 20, 38, 65, इसका कितना हो जाएगा 11, 20, 38, 18 और ये 65 में कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया, 5, 6, 7, ठीक है। और 5 में से 3 गया 2, 7 और 9 हो जाएगा, 7, 9 तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। इस हिसाब से 7 और 1 8, 2 और 1 3, 8, 5, 13 का 3 हार चलेगा, 6, 3, 9 और 1 10, 103, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 103। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला दिया हुआ है इसमें कुछ घोड़े शेर नहीं है, तो कुछ घोड़े जो है शेर नहीं है, 1 मिनट, हॉर्स और ये हो जाएगा लायन। कुछ घोड़े शेर नहीं है, सभी घोड़े भूरे हैं, सभी घोड़े जो है ये भूरे हैं, ठीक है। आगे कुछ भूरे शेर हैं, इसमें है निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ भूरे शेर हैं, कुछ भूरे जो है वो शेर हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पर पहले मना कर दिया था। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कुछ घोड़े शेर होने की संभावना है, कुछ घोड़ों के शेर होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि कुछ कोई माना किया, बाकी जो है संभावना हो सकती है, तो ये जो है सही है। तो सिर्फ 2 सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, सभी फल सेब है, सभी फल जो है वो सेब है, कुछ सेब जो है वो टमाटर है, कोई सेब अमरूद नहीं है, और कोई सेब जो है ये अमरूद ये नहीं है। अब फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, कोई टमाटर अमरूद नहीं है, कोई टमाटर जो है अमरूद नहीं है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ हमें, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है कुछ फल टमाटर है, कुछ फल जो है ये टमाटर है, तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब दिख रहा है साफ साफ। तो ना तो एक और ना ही 2 निष्कर्ष निकलता है, किस में है, तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन देखते हैं 35, ठीक है। 35 में सभी कैंडी चॉकलेट है, यानी कि सभी कैंडी जो है ये चॉकलेट है, और कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है, कुछ चॉकलेट जो है लॉलीपॉप है। तो पहला जो है क्या दिया हुआ है, कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, तो कुछ लॉलीपॉप जो है वो कैंडी नहीं है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। सेकंड पूछा हुआ है कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, कुछ चॉकलेट जो है कैंडी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है, कुछ कैंडी चॉकलेट है, कुछ कैंडी जो है वो चॉकलेट है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि कुछ चॉकलेट जो है कैंडी नहीं है, क्योंकि ये सभी कैंडी तो चॉकलेट है, लेकिन सभी चॉकलेट कैंडी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। किसमें दिया हुआ है,
ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है कुछ किताबें कॉपी है, यानी कि कुछ किताबें जो है ये कॉपी है, कुछ कॉपी जो है ये डायरी है। ठीक है, तो कुछ किताबें डायरी है, फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ किताबें जो हैं वो डायरी है, कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, गलत हो जाएगा। सेकंड में जो है कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी जो है वो किताब नहीं, बिल्कुल गलत है क्योंकि कुछ है यहाँ पर। थर्ड में दिया हुआ है कोई डायरी किताब नहीं, कोई डायरी जो है वो किताब नहीं, कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ में, तीनों गलत हो जाएगा। एक मिनट, अगर हम देखें इसमें कुछ किताबें डायरी नहीं हैं, तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखा जाए इसमें तो कुछ किताबें डायरी है, कुछ किताबें जो डायरी है और कुछ डायरी किताब नहीं है। तो यानी कि या तो होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए या तो ये है या तो ये नहीं है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड में जो है या तो फर्स्ट सही होगा, नहीं तो फिर थर्ड सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इस सीरीज का क्वेश्चन है 13, 35, 73, 215 और 433। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 13 दूना 26, 13 3 39 इंटू 3 और 13 3 39 माइनस 4। आगे देखे तो 35, यहाँ पर दूना 70। ठीक है, ये इसका था, तो इंटू 2 70 प्लस 3। अगर फिर यहाँ देखें तो 7 या 21 210 और 3 3 3 9 219 इंटू 3 माइनस में 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2 प्लस 3। फिर आगे में क्या होगा सर, जैसे यहाँ पर ऐसे बैठा, यहाँ पे ऐसे बैठा, तो यहाँ पर भी ऐसे बैठेगा, यानी कि इंटू 3 माइनस में 4, यानी कि 433 का 3 गुना माइनस में 4 कितना हो जाएगा 1295, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 जो है डाइस का क्वेश्चन है, तो उसको सिंपल करने का तरीका जो सेम उनको एक जगह रखना है, यानी कि 2 3 1 और 2 4 5। तो क्या हो जाएगा 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5। हमें क्या पूछा है 5 के अपोजिट कौन सा हुआ, तो 5 के अपोजिट जो है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब 39 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो ये जो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 से 1 से 6 तक काउंटिंग करेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 19 20 और 21। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39 जो 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 40 में GHI कितना है 2367, देखिए 7 8 और 9। ठीक है, अगर इसका इंटू 3 करेंगे तो 2367 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार CDE 3 4 5 का अगर हम 3 गुना करें तो 45 3 105 और 3 3 9 1000 जो है 1000 जो है 1035 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 41 देखते हैं अब। F2 8, तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। और यानी कि बी और सी में 4 है,
इसके बाद जो है 6 यानी कि बी, अगर हम लास्ट से देखें तो बी सी डी ई, यानी कि फिर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई 4। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 42 देखते हैं। 42 में जो सीरीज का क्वेश्चन है 20 10 10 15 30 75 एक्स। ठीक, अब इसमें जो है इंटू 1 हो रहा है, इंटू 1.5, यहाँ 2 2.5, यहाँ जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 0.5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1.5, यहाँ 2, यहाँ 2.5, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, यानी कि 225 जो है ये आंसर हो जाएगा 42 का डी। ठीक है, 43 देखते हैं अब। 43 में ये है मैडम रिबेल। तो इसमें देखिए मैडम जो है अगर उसको रिवर्स करें तो मैडम ही बनेगा, और रिबेल को रिवर्स करें तो लेबर बनेगा। तो इस हिसाब से जो है मोटर को अगर हम रिवर्स करें, मोटर को और सिविक, मोटर को अगर रिवर्स करेंगे तो ROTOM बनेगा, और सिविक को रिवर्स करेंगे तो सिविक ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो है इसमें देखें तो CRAME, तो C का उल्टा Z है, I का उल्टा R है, A का उल्टा, C का उल्टा X, R का उल्टा I, A का उल्टा Z, N का उल्टा M। तो ये जो है कुछ, ये जो है बिल्कुल सीरीज में नहीं चल रहा, कहीं भी चल रहा, लेकिन उल्टा चल, अपोजिट वर्ड चल रहा है। तो हम देखें KOZMV, तो K का अपोजिट T जो है इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर चेक करें तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में चेक करें तो भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी चेक करें तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में चेक करें तो एक पी का अपोजिट के का अपोजिट पी जो है ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, बिना पूरा सॉल्व करे भी हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें मेन जो है टाइम को सेव करना होता है। ठीक है, 45 जो है आउल O15। ठीक है, इसमें जो है OWL यानी कि 15, O का 15, W का 23, L का 12। इसका कोड कितना दिया हुआ है, 513212, यानी कि कोड को जो है उल्टा कर दे रहा है ये। ठीक है, और इसको ये जो ये वाला जो है ये सेम है। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रैब का यानी कि CRAB का क्या हो जाएगा, C का 3, R का 18, A का 1, B का 2, C का 3। ठीक है, तो अगर हम उल्टा करते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा, 0 2, इसका 0 1, 8 1, और इसका 0 3, 3 या 3 0 या फिर 0 3। ठीक है, तो ऐसा जो है सिर्फ ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। ठीक है, 0 2 या 2 0 भी हो सकता है, 0 3 या 0 3 0 भी हो सकता है। तो बाई ऑप्शन इसको करना था हमें, तो इसको अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही है। ठीक है, अब जो है 46 नंबर देखते हैं। इसमें जो बैट दिया है 3, नेस्ट दिया है 2 3 2, तो 144 का संभावित मान पूछा है। तो हमें बैट में 3 और नेस्ट में बैट में 3 का तो समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो है ये बैट का वैल्यू 3 दिया हुआ है, नेस्ट का 232।
तो बैठ के 3 से तो कुछ ऐसा आउटपुट निकलने को नहीं दिख रहा, लेकिन अगर नेक्स्ट का 232 से देखें तो NEST 232, ठीक है। तो N का 14, 5, S का 19 और T का 20। तो इसके हिसाब से जो है 19 दूना 38, 38, 48, 10, 58, 58 को अगर 4 से करेंगे तो 232 आएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अच्छा, यहाँ पर ये बात ध्यान देखने वाली है, यहाँ पर जो 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखें तो सभी जो है 5 है, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 8 40, ये जो है 28 बनेगा। तो अब हम देखेंगे 28 जो है किसका सम बन रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1, एन का 13, आई का 9। तो 13 7 20, 20 21 22, 22 23, 33 24, 24 4 28। तो इस ऑप्शन नंबर ए जो है ये सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन ए जो है ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। अब 46 देखते हैं, सॉरी 46 तो होगा, 47 देखते हैं। अब 47 में ANT को ANT लिखा है, BR को BIRT लिखा है और MAAE को, यानी इसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, वो ये कि जो इसको है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो अगर हम देखें तो RAPHEL, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले A, फिर E आएगा और उसके बाद H, फिर L और फिर P और फिर R। तो कौन सा ऑप्शन है ये? AE, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। 48 देखते हैं। अगर 48 में देखा जाए तो इसमें जो है एजेंसी को यानी कि ए को 1 लिखा है, जी को 7 नहीं है, ई का 5 और एन का 14 नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है अब खुद से इसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। 49 में जो है 256 का है, यू आर ब्यूटीफुल, और 256 और 2 और 5 8 9 की वैल्यू है बर्ड्स आर लवली। यानी इसमें जो है आर कॉमन बैठ रहा है, ठीक है। आर दोनों में, यानी कि आर दोनों में और 5 दोनों में है, यानी कि आर का कोड हो जाएगा 5। और फिर अगर देखें तो फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल का है 254, फ्लावर्स आर ब्यूटी, तो आर का तो 5 था, ठीक है। और यानी कि फ्लावर ब्यूटीफुल भी दोनों में है, यानी कि ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है दोनों में है। तो 2 जो है ये ब्यूटीफुल का हो जाएगा, ठीक है। 2 कोड जो है ब्यूटीफुल का हो जाएगा, यानी कि क्या बचा है अब फ्लावर आर ब्यूटीफुल। तो हमसे फ्लावर का पूछा है, आर का 5 हो गया, ब्यूटीफुल का 2 हो गया, तो फ्लावर का क्या बचा? फ्लावर का बचा 4। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 50 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, NWP यानी कि NWPFFO, मुंबई का M का 13, मुंबई में N का M। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में जो है NWPFFO MUNBAI, तो M से N यानी कि -1, UVW -2,
NOP -3 CDEF -4। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है आगे भी हो जाएगा, यानी कि SHIMLA शिमला, तो इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पर जो है -1 या फिर प्लस करके देखेंगे, तो इसके हिसाब से जो है T, और यहाँ पर जो है +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 होगा H तो यहाँ पर कितना हो जाए HIJ, यहाँ पर +3 के हिसाब से IJKL। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन नंबर सी। तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन वो स्किप किया है क्योंकि आप उसको खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ये मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो कैसे लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एग्ज़ाम का अप्रोच कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू।